लोगों को आतंकियों के एनकाउंटर की गिनती आती है, लेकिन पुलिस वाले जितने शहीद हो जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं, उसकी गिनती नहीं कोई करता। क्यों नहीं खून खोलता पुलिस वालों को शहीद देखकर? क्यों नहीं खून खोलता जो पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, ताउम्र घायल रहते हैं, उनको सुरक्षाकर्मी जो घायल हो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनको देखकर, उनकी कराहट को सुनकर क्यों नहीं लोगों का खून खोलता? आंसू गिरते हैं तो आतंकी पे गिरते हैं। आइए अब मैं आपको एक विश्लेषण बताता हूं, और वो विश्लेषण है एनकाउंटर पॉलिटिक्स का विश्लेषण। और वो विश्लेषण ये है कि तस्वीर एक इशरत जहां, बीजेपी विरोधियों ने फर्जी एनकाउंटर कहा। इशरत जहां को कॉलेज का छात्र बताया गया, डेविड हेडली ने लश्कर का आतंकी बताया। यह सच्चाई है इशरत जहां की। आगे मैं बढ़ता हूं। बाटला हाउस एनकाउंटर 2008 में बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ था। तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी के आंसू फूटे थे। कुछ देर पहले आपने सुना सलमान खुर्शीद, उन्होंने तो यहां तक बोला कि हमने वजीर आजम से बात करी। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल केंद्र में मंत्री थे। ये सब लोग बाटला हाउस गए किसके लिए? जिसको आज कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने सजा सुनाई है, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में उसे फांसी की सजा सुनाई है, आरिज खान को, आतंकी को। मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरी तस्वीर बुरहान वानी की। याद करिए, बुरहान वानी की तस्वीर को भटका हुआ कश्मीर का नौजवान बताया गया, मास्टर का बेटा बताया गया इसको। आगे मैं बढ़ता हूं, और पाकिस्तान ने बुरहान वानी को अपना हीरो बता दिया। हमारे यहां लोग रो रहे थे जिस दिन बुरहान वानी को मारा जा रहा था। बढ़ता हूं आगे। असाउद्दीन ओवैसी का नाम है अब। आइए, और असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं यूपी में एनकाउंटर में 37% मुसलमान जो हैं वो मारे गए, बाकी 63% कौन थे? बढ़ता हूं आगे। वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या ओवैसी साहब? ये स्पष्ट है बिल्कुल। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, डॉक्टर अजय आलोक है जेडीयू से, अवनीश अवस्थी हैं आरएसएस से, और मेरे साथ असीम वकार साहब है ओवैसी साहब की पार्टी से। उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले ओवैसी साहब की पार्टी के पास ही चलता हूं। सर असीम वकार, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट आपसे है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 37% मुसलमान एनकाउंटर में मारे गए। क्या एनकाउंटर का धर्म देखा जाएगा, अपराधियों का धर्म देखा जाएगा? जरूरी है आपकी राजनीति के लिए? सर अच्छा सवाल आपका। पिछले साल मानसून सत्र से पहले एक बवाल खड़ा हुआ। विपक्ष ने यह कहा कि सरकार जो है वो ब्राह्मणों को मार रही है, ब्राह्मणों की हत्याएं कर रही है, उनके एनकाउंटर कर रही है। तो मानसून सत्र शुरू होने से पहले योगी सरकार ने एक तैयारी की कि कैसे विपक्ष को शांत करना है। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, जारी की। जनता को तो या तो सरकार से मिलेगी या खबरों से मिलेगी। तो उस लिस्ट के हिसाब से, जो लिस्ट जारी हुई थी उसके हिसाब से जो आंकड़े थे वो आपके सामने हैं। उसी का एक पार्ट ये भी है कि 124 अपराधी ऐसे मारे गए जिनमें 45 मुसलमान, 11 ब्राह्मण, 8 यादव और 58 में से ठाकुर, वैश्य, SC और ST। अभी जो 124 में 45 मुसलमान हैं, अगर 124 का परसेंटेज निकालिएगा तो ये 45 जो है वो 37% ही आता है। नहीं, आपकी बात आपने नहीं, आप कह रहे हैं कि ये 37% आता है। पहले बताइए। नहीं, आप अपराधियों को गिन रहे हैं। कितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं, कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं? आपको और ओवैसी साहब को उसका ज्ञान नहीं था आंकड़ों में? उन सब नहीं तो धर्म क्यों देखा जा रहा है अपराधियों का? अपराधियों का धर्म देख के कार्रवाई होती है। सुनिए सर, मैं तो सुन ही रहा हूं आपको। आपको 1 मिनट सुना। ये सवाल है मेरा। हुआ हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्हीं के साथ खड़ी है, पुलिस वालों के साथ खड़ी है। लेकिन आपको याद होगा पुलिस वालों का तो जिक्र ही नहीं हुआ। पुलिस वाले जो शहीद हुए उस आंकड़े का तो जिक्र ही नहीं हुआ। पुलिस वाले जो घायल हुए उस आंकड़े का तो जिक्र ही नहीं हुआ। जिक्र हुआ तो 37% मुसलमानों का। सर आंकड़ा कहां से आया? मैं पूछ रहा हूं आपसे, सरकार क्यों दे रही है आंकड़ा? सरकार क्यों दे रही है? कितने पुलिस वाले शहीद हुए आपको नंबर पता है? अखबार दिखा क्यों रहा है उसको? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कितने पुलिस वाले शहीद हुए? 37% अपराधियों का तो धर्म निकाल लिया। पुलिस वाले कितने शहीद हुए? कितने मासूम लोगों को मारा है? नंबर पता है आपको?
कितने पुलिस वाले घायल हुए, नंबर पता है आपको? मैं कह रहा हूं जितने भी पुलिस वाले हमारे शहीद हुए हैं, हम सब, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। संवेदना है? हम सब उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। कैसे साथ खड़े हैं? नहीं सर, अब आप कुछ भी कह लीजिए। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर जो आपके आंकड़ा जारी कर रही है, नेता ने बोला, जो आपके जारी कर रही है, तो सरकार से नेता ने बोला, मैं तो उसमें सवाल पूछ रहा हूं। सरकार ने ये क्यों नहीं कहा कि 124 अपराधी मारे गए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये 37% मुसलमान आपको दिखे, लेकिन आपको पुलिस वाले दिखे, सुरक्षाकर्मी दिखे, जो शहीद हुए, जो घायल हुए दिखे आपको? सर दिखे आपको? हमने आपसे सुना और उसके बाद जबान से कहा। पहले आपको दिखे, ये सबसे पहले तो ओवैसी साहब की जबान से निकला। रिपोर्ट जारी की, आपने छापा, आपने देश को बताया कि हमने मुसलमान मारे। आपने बताया देश को कि हमने मुसलमान मारे, तो इतने मारे। अच्छा, अपराधियों को मारने में जुल्म क्यों है? जो जुल्म करते हैं उनको मारने में जुल्म क्यों है, मुझे बताइए। अपराधियों के साथ क्या करा जाए? आरती उतारी जाए अपराधियों की? क्या करा जाए? देखिए, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि न जाने कितने पुलिस वाले इसलिए जेल में हैं कि उन्होंने न जाने कितने ऐसे बेचारे मासूमों को मार दिया जिनका अपराध ही नहीं था कोई, उनके एनकाउंटर कर दिए, फर्जी एनकाउंटर किए गए। कोर्ट है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट है, बिल्कुल। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इस देश में कहा गया इशरत जहां आतंकी नहीं है। को बढ़ाने इस देश में कहा गया इशरत जहां पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए फर्जी एनकाउंटर भी होते हैं। डेविड हेडली ने क्या कहा? इस देश में कहा गया इशरत जहां आतंकी नहीं है, आतंकी निकली। इस देश में बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है तो उसमें आंसू बहाए जाते हैं, लेकिन वो आतंकी निकला जिसको सजाए मौत मिली है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। सर एक 30 सेकंड और जवाब सुन लीजिए। जी सर, बहुत अच्छा था, छोटा सा जवाब देना चाह रहा हूं। हमारा देश में जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने, इस पार्टी ने एक ऐसे लोगों को अपना टिकट देकर जिताकर लोकसभा में बिठा दिया है जिन पर आज भी अदालत में आतंकी मुकदमा चल रहा है, बम ब्लास्ट का मुकदमा चल रहा है। ऐसे लोग हमारी लोकसभा में बैठे हैं। इस बात से इनकार करेंगे आप? मैं तो 37% मुसलमान वाली बात पर हमको भी दिख रहा है, आपके पास जवाब नहीं है। मैं अब